आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का अध्याय 1। अध्याय 1 हम लोग का कौन सा है? संख्या पद्धति। तो प्रश्नावली 1.1 भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ परिभाषा हम लोग को समझना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कि ये सब तो हम जानते हैं, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, संख्या रेखा, पूर्णांक, भिन्न, परिमेय संख्या, ये सब हम जानते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये सब जानते हैं तो ठीक है, लेकिन एक बार और समझना जरूरी है। अगर ये आप समझ गए ना तो प्रश्नावली 1.1 खुद से ही आप बना सकते हैं, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा आपको बनाने में। और नहीं तो प्रश्नावली 1.1 सीधा देखना चाहते हैं तो इससे आगे थोड़ा सा वीडियो स्किप करके आगे देख लीजिए, आगे प्रश्नावली 1.1 हम बताए हैं। और नहीं तो इसको अगर समझ लीजिएगा तो खुद से बना लीजिएगा, और नहीं समझिएगा तो हम बनाए हैं तो वैसे करके बनाना पड़ेगा आपको। तो पहले इसको समझ लेते हैं, आप जानते भी होंगे फिर भी समझ लेते हैं। प्रकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्रकृत संख्या क्या होता है? गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन प्रकृत संख्या है? निम्न में से कौन प्रकृत? गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गिनती की सभी संख्याओं, गिनती शुरू कहां से होता है? एक से शुरू होता है। गिनती कहाँ से? कोई भी बच्चा को अगर गिनती लिखना सिखाते हैं, हम कहते हैं कि गिनती लिखो, तो कहाँ से लिखना सिखाते हैं? क्या जीरो से सिखाते हैं? हम -1 से सिखाते हैं? नहीं, 1 से सिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप कोई परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखिएगा? गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी, अब ये भी बात करेंगे सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या। गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब जैसे में क्या होगा? जैसे में कहाँ से शुरू होता है हमारा? गिनती कहाँ शुरू होता है? 1 2 3 4 5 और खत्म कहाँ पर होता है? खत्म में नहीं होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि प्रकृत संख्या, तो आप बता दिए गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, लेकिन सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी मतलब कहाँ से शुरुआत हो रहा है? सबसे छोटा का मतलब यही होता है ना कि वो गिनती कहाँ से शुरुआत हो रहा है। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होगा। और सबसे बड़ा मतलब सबसे अंतिम वाला। सबसे बड़ा का मतलब क्या होता है? सबसे अंतिम वाला। तो सबसे अंतिम वाला प्रकृत संख्या क्या होगा? क्या गिनती का कभी अंत होता है? गिनती अंत कर देंगे? नहीं, यानी कि अनंत। प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होता है, जबकि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनंत। अनंत का मतलब उसका अंत नहीं है, प्रकृत संख्या का अंत नहीं है। प्रकृत संख्या समझिए, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब गिनती में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, या जब प्रकृत संख्या में, जब प्रकृत संख्या में, प्रकृत संख्या का मतलब क्या है? गिनती। प्रकृत यानी गिनती समझ लीजिए। प्रकृत संख्या का मतलब क्या? गिनती। जब प्रकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जब प्रकृत संख्या में, यानी जब गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? शून्य शामिल कर लेते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या कब होगा? जब गिनती की संख्या में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। तो अब गिनती कहाँ से शुरू होगा? जैसे, तो अब शुरू कहाँ से होगा? इसका जैसे में कहाँ होगा? शून्य से, क्योंकि 0 से पहले क्या आता है? 1 से पहले क्या आता है? 0। और 0 से भी पहले क्या होता है? -1। वो आगे हम बताएंगे, संख्या रेखा में बताएंगे हम। तो जैसे में क्या होगा? 0, जब 0 को भी अब गिनती में शामिल कर लिया, 0 को भी लिखना पड़ेगा ना। 0 1 0 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद अंत हो सकता है, या तो गिनती चालू हो गया, इसका अनंत ही होगा। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से पूर्ण संख्या शुरू हो रहा है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा होगा? तो इसमें भी जब गिनती आगे बढ़ रहा है तो अनंत होगा ना, गिनती का कोई अंत होता है? नहीं, अनंत। और एक बात, एक दो तरह से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा ऐसे जाता है कि प्रथम 4 प्रकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 4 प्रकृत संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़। तो ये 4 को शुरू वाला प्रकृत संख्या को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, योग निकल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा
प्रथम चार प्रथम चार पूर्ण संख्याओं का योग। प्रथम चार को 1 2 3 4 इस सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही तो होता है पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब बात करते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा क्या होता है समझिए। संख्या रेखा, एक रेखा पर संख्या को जब दर्शाया जाता है, और संख्या को कैसे दर्शाया जाता है ये भी समझिए। एक ये रेखा हो गया, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए थोड़ा सा तिरछा हुआ है लेकिन समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा, बीच में लिखना पड़ेगा 0। क्या लिखना पड़ेगा, 0। 0 का हम जब दाहिना साइड बढ़ते हैं, दाहिना साइड, 0 के दाहिना साइड, यानी दाहिना साइड क्या होता है, हमारा बायां या दायां हाथ की बात करें, अधिकतर लोग दायां हाथ से सब काम करते हैं, सारा काम जो होता है लिखना पढ़ना। कुछ लोग होते हैं जो बायां हाथ से काम करते हैं। तो जिनका दायां हाथ से जो काम करते हैं, क्या दायां हाथ ज्यादा ताकतवर होता है कि बायां हाथ ज्यादा ताकतवर होता है? ताकतवर दोनों बढ़िया, मतलब दोनों ताकतवर एक समान होता है, लेकिन सबसे अधिक ताकत हम किससे लगा सकते हैं, दाहिना हाथ से। यानी बड़ा हमारा कौन हुआ, दाहिना हाथ हुआ। ठीक है, वैसे ही दाहिना तरफ जब हम बढ़ते हैं तो प्लस में बढ़ते हैं, प्लस मतलब जोड़ में बढ़ते हैं, हम प्लस में बढ़ते हैं। और बायां साइड जब हम बढ़ते हैं तो माइनस में, यानी दाहिना साइड प्लस में। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही गिनती आगे बढ़ता जाएगा। और जब 0 का बायां साइड बढ़ेंगे तो किसमें बढ़ेंगे, माइनस में। -1 -2 -3 -4। अब देखिए आपसे ये पूछा जाता है कि -4 बड़ा है कि +4 बड़ा है। तो कभी भी जो माइनस में संख्या होता है, प्लस और माइनस का कंपैरिजन किया जाए तो माइनस में जब संख्या होता है तो क्या होता है, छोटा ही हमेशा होता है। माइनस का मतलब देखिए, माइनस का मतलब नॉर्मली समझते हैं कि कर्ज होता है। कोई अगर माइनस में है तो किसमें है, वो कर्ज है। कोई अगर माइनस में व्यक्ति बोला जा रहा है कि आपका 4 रुपया माइनस है, माइनस है का मतलब क्या हुआ, 4 रुपया कर्ज है। और कोई 4 रुपया प्लस में है तो 4 रुपया प्लस यानी कि 4 रुपया उसके पास है। अब समझिए, जो दायां होता है वो हमेशा क्या होता है, ताकतवर होता है। दायां क्या होता है, ताकतवर। तो जो भी दाहिना वाला दाहिना का अंक होगा वो हमेशा बड़ा होगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा 3 और 2 में बड़ा कौन है, तो दाहिना कौन हो रहा है, 2 दाहिना तरफ है ना, तो 2 क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा। 3 और 2 में बड़ा पूछा जाएगा तो -3 और -2 में बड़ा पूछा जाएगा तो कौन होगा, -2। और -4 और -3 में पूछा जाएगा कि बड़ा कौन है, तो दाहिना साइड कौन है, 3, तो बड़ा 3 है। यही संख्या रेखा होता है। इधर 0 के दाहिना साइड कुल प्लस में होता है, और जबकि 0 के नीचे आता था माइनस में। आपने तापमान सुना होगा, तापमान यानी टेम्परेचर। नॉर्मली गर्मी के दिन में तापमान क्या रहता है, ऊपर ही रहता है। तापमान कहाँ रहता है, 0 से हमेशा ऊपर ही रहता है। गर्मी के दिन में कभी 30 35 40 चला जाता है। ठीक है, और ये ऐसे ठंडे प्रदेशों में जहाँ ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, वहाँ पर क्या होता है, ठंडे ठंडे जो प्रदेश होते हैं उन ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, तापमान जो होता है वो माइनस में चला जाता है। जहां पर बर्फ के पहाड़ होते हैं, जैसे हिमालय की बात करें, वहां पर तापमान किस में रहता है, माइनस में, यानी 0 से भी नीचे आ जाता है। आपको पता है कि जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ जमने लगता है। बर्फ, अगर मान लीजिए बर्फ जमाना है तो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रखना पड़ेगा, 0 डिग्री। और 0 डिग्री से भी नीचे आ जाए तो ये सब किस में पहुंच जाता है, माइनस में। मतलब दाहिना साइड वाला ताकतवर और बायां साइड वाला कमजोर। कोई भी नंबर को अगर बड़ा छोटा आपको देखना होगा, दायां साइड वाला ताकतवर होगा और बायां साइड वाला कमजोर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जब धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक का मतलब प्लस में और ऋणात्मक का मतलब माइनस में, जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं, शून्य को शामिल कर लेते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कहते हैं। यानी जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं, मतलब कि संख्या रेखा वाला समझ लीजिए। मतलब कोई भी नंबर अगर प्लस में हो, माइनस में हो, कुछ भी हो, अगर प्लस में हो या माइनस में, प्लस में हो या माइनस में हो, तो संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या। नंबर नॉर्मली 2 ही में रहता है, प्लस में होगा या नहीं तो माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या होता है, जो प्लस में हो या माइनस में हो, सब क्या होता है,
पूर्णांक होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्णांक कौन होता है? जो प्लस में या माइनस में होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। जैसे में कोई भी प्लस या माइनस में लिख दे, 4, 8, 10, 15, माइनस में हो प्लस में हो, वो सब क्या होता है? पूर्णांक संख्या ही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब समझते हैं? बाटा में जो भी भिन्न के रूप में कौन रहता है? 6/3, 2/4, 8/6, ये सब क्या है? भिन्न है। क्या 8 भिन्न है कि नहीं है? बताइए तो। 8 भिन्न है? हाँ भिन्न है। क्यों? क्योंकि जब भी नंबर आता है उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 1 तो 8/1 हो गया। 6 भिन्न है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके बाटा में हमेशा 1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर दिया हो तो उसके बाटा में क्या लिख सकते हैं? 1, लेकिन ऊपर 1 खुद से नहीं लिख सकते हैं। 1 हमेशा कहाँ लिख सकते हैं? नीचे। यानी अगर 2 दिया हुआ है इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 6 दिया हुआ है 1 नीचे 1 लिख। क्या 8 भिन्न है कि नहीं है? 8/1 क्या है? भिन्न है, ध्यान रखिएगा। जो बाटा में होता है वो भिन्न होता है हमेशा। परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिभाषा इसका क्या होता है? वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। यानी जो बाटा में होता है उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। समझ लीजिए, वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं जब q बराबर नॉट 0। लेकिन बाटा में कभी 0 नहीं आना चाहिए, नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यानी जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में क्या हो जाएगा? 4/8, 6/2, 3/8, या हो जाएगा 4 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? आप कहेंगे तो बाटा में नहीं है तो परिमेय संख्या कैसे होगा? परिमेय संख्या का मतलब वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो बाटा में हो, समझ लीजिए 6/3, 2/4, 8/3, 3/2, यानी जो बाटा में हो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो देखिए, आप कहेंगे कि 4 ये तो बाटा में नहीं है तो इसको परिमेय संख्या कैसे कहेंगे? बाटा में बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 नीचे डाल देंगे। 6/2, 3 तो 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब बताइए 6/0 क्या परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नीचे 0 कभी नहीं हो सकता, यानी परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्या ऊपर 0 होना चाहिए? जब नीचे 0 नहीं होगा तो ऊपर 0 होना चाहिए। हाँ, 0 हो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 0 हो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 0/2, 0/8, 0/3, 0/3, 0/2, यानी इस सब परिमेय संख्या है। ऊपर 0 हो सकता है, वो परिमेय संख्या होगा बाटा में, लेकिन नीचे कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 हुआ नीचे तो परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो बाटा में होगा वो परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे 0 नहीं होना चाहिए उसके नीचे ऊपर 0 हो सकता है। अब आप कहेंगे कि √3 क्या परिमेय संख्या होगा? इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। क्या ये परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंडर में, और एक बात समझिए, अंडर रूट में जो भी रहता है वो परिमेय संख्या नहीं होता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। जो भी अंडर रूट में रहेगा, रूट में जो भी रहेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो कहेंगे आपके क्या 16 अंडर रूट में है, 16 अगर 2 हम लिखते हैं तो क्या ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? हम बोले हैं अभी कि जो रूट में रहता है वो परिमेय संख्या नहीं होगा, चाहे वो बाटा में भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या 16 तो रूट में है, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगा? ये परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, इसको अंडर रूट से बाहर ही निकाल सकते हैं। जिसको भी हम अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे ना तो समझिए वो परिमेय संख्या हो जाएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और नीचे 2 है तो 2, 4/2 आ तो गया, 4/2 ये परिमेय संख्या हो गया। जिसको हम, और 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, अंडर रूट 8 होगा उसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, अंडर रूट में भी होते हुए भी। मतलब एक बार और समझिए, वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं जब q बराबर नॉट 0, यानी q बराबर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी बाटा में जो सबको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। बाटा में जो भी वो परिमेय संख्या कहेंगे, बस अंडर रूट में वो नहीं होना चाहिए, और अंडर रूट में हुआ तो भी तो उसको वर्गमूल निकलना चाहिए। ठीक है, इतना समझ लिए। अब एकदम मैथ इस पर बना लेते हैं। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, और इसको मिटाने वाले हम लिखिए इसको। चलिए अब मिटाते हैं। एक दो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बना लेते हैं, पर्सनालिटी पर ही आधारित क्वेश्चन है, वो यहीं पर बना लेते हैं। पहले ही पर्सनालिटी पर ही आधारित है।
एक क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली में भी दिया हुआ है। 3 और 4 के बीच, 4 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखे, 3 परिमेय संख्या लिखे, या 3 परिमेय संख्या क्या करे, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करे। 3 और 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करे। अब देखिए कभी भी 3 किसके किसके बीच परिमेय संख्या निकालना है, 3 और 4 के बीच कुल 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितना भी परिमेय संख्या निकालना होता है, हमें क्या इन दोनों से मतलब नहीं रखना, जितना भी परिमेय संख्या निकालना होता है ना उसमें 1 जोड़ते हैं। हमें 3 गो परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। तो अब क्या करेंगे, 4 को क्या लिखेंगे, देखिए अब 4 को क्या लिखेंगे, 4 को ऊपर एक 4 आया ना, तो नीचे भी 4, 4/4। अब क्या करेंगे, 3 और 4 में 4/4 से गुना करेंगे। एक बार और समझिए, जितना परिमेय संख्या निकालना होता है उसमें 1 जोड़ते हैं, 1 जोड़ लिए तो 4 आ गया। अब 4 वही संख्या को एक और संख्या लिखकर बाटा में लिखते हैं। क्या करेंगे, वही संख्या को एक और संख्या लिखकर बाटा में लिखेंगे और इसमें शुरू वाला में गुना करेंगे। शुरू में 3 है ना, 3 और 4 के बीच ना 3 गुना 4/4, ठीक है। और उसके बाद है कितना, 4 है ना, तो 4 गुना 4/4 गुना करवा देंगे। जितना भी आएगा उसमें क्या करवा देंगे, गुना। अब ऊपर देखिए कभी बीच में रहता तो ऊपर से गुना, चढ़ती आएंगी 12/4 और ये कितना हुआ, 4 का 16/4। अब देखिए इसके बीच के नंबर कौन कौन सा है, कितना में 3 को लिखना है ना, तो 12 के बाद क्या आएगा, 13। यहाँ पर लिख देंगे बीच की परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, बीच की परिमेय संख्या, बीच का परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या लिखकर, और इसमें देखिए क्या लिखेंगे, 12 है ना, तो 12 के बाद 13/4, 14/4, 15/4, 3 हो गया परिमेय संख्या बीच में ना। देखिए तो नीचे 4 है तो 4 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर ऊपर कितना है, 12 और 16 के बीच में लिखना है। तो 12 के बाद क्या आता है, 13/4, 14/4, 15/4। एक बार और समझिए, 3 और 4 के बीच में हमें 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितना भी परिमेय संख्या निकालना होता है उसमें 1 जोड़ते हैं, तो 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। और 4 को क्या लिखेंगे, 4/4, एक और नीचे 4 लिख देंगे और उसके बाद इसमें गुना करवाएंगे और जो बीच में संख्या होगा उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, प्रश्नावली की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो चलिए प्रश्नावली हम लोग बनाते हैं और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली हम लोगों का कितना है, प्रश्नावली 1.1 है। प्रश्नावली 1.1। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट 0 है। मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो पहला है हम लोगों का, तो क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शून्य को p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं। शून्य है ना, शून्य को p/q के रूप में, शून्य के नीचे कितना डाल सकते हैं, 1। हम क्या बताए थे कि शून्य ऊपर हो सकता है लेकिन नीचे नहीं, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है। 0/2 लिख सकते हैं ना, 0/3 लिख सकते हैं ना, 0/4 लिख सकते हैं ना, तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों है, क्योंकि शून्य ऊपर है। अगर ये शून्य नीचे रहता है तो क्या ये परिमेय संख्या होता है, नहीं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे हम कितना लिख सकते हैं, 1। जब कोई भी बाटा में जब हो जाता है तो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अब दूसरा नंबर हम लोग का क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, यानी कि 3 और 4 के बीच। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय
संख्या ज्ञात करें। कितना परिमेय संख्या ज्ञात कर रहा है? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें, या ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। इससे हमें हिंदी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब रखना चाहिए, थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए देखिए कितना 3 और 4 लिखा है, इसके बीच हम लोग 3 को परिमेय संख्या ज्ञात किए थे ना, यहाँ पर 6 ज्ञात करना है। जब 6 ज्ञात करना है तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा, ये देखते हैं कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 6 गुना 6 में कितना जोड़ेंगे? 1। 6 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 को हमको क्या लिखना पड़ेगा? 7/7 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 7/7। कितना लिखेंगे? 7/7। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 में कितना से गुना कराना पड़ेगा? 3 गुना 7/7। तो 3 में 7/7 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 का 21, ऊपर ही होता है 21 बटा नीचे 7 है तो 7। अब 4 में भी कितना से गुना कराएंगे? 4 गुना 7/7, इसी से गुना करवाना पड़ेगा, यही संख्या से। तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28/7। तो बीच की परिमेय संख्या क्या होगा? यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, बीच की परिमेय संख्या ही लिखना है ना, परिमेय संख्या कितना लिखना है? 6 को लिखना है ना, परिमेय संख्या बराबर कितना होगा? देखिए तो यहाँ पर 21/7 है, कितना? 21/7, यहाँ पर 28/7। तो ये 21 और 28 के बीच में सभी जो संख्या होगा लिख देंगे। 21 के बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 6 को परिमेय संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6। समझ में कुछ आया? जितना भी संख्या रहता है, जितना भी निकालना होता है परिमेय संख्या, उसमें 1 जोड़ते हैं और जितना आता है ना तो उसको उतना बटा उतना कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन नंबर में गुना करवाते हैं। गुना करवाने के बाद इसके बीच की संख्या लिख देते हैं जितना भी आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। कितना कितना लिख लेते हैं यहाँ पर भी। तीसरा नंबर है 3/5 और 4/5। 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी हमें किससे मतलब है? 5 से मतलब है। किससे मतलब है? हम लोगों को संख्या कितना ज्ञात करना? परिमेय संख्या 5 ही ज्ञात करना है ना। तो 5 में कितना जोड़ेंगे? 1। 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। और 6 को क्या करेंगे? 6/6 क्या करेंगे? 6/6 और 6/6 तो शुरू वाला में गुना करेंगे, फिर बाद वाला में। यही करते हैं ना। देखिए तो यहाँ पर भी क्या है, शुरू वाला में और बाद वाला में। तो शुरू कितना है? 3/5 है ना, 3/5 गुना 6/6 कितना हो जाएगा हम लोग का? 36 18 यानी 6 5 30। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 4/5। 4/5 गुना 6/6 से गुना करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 24 और ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यही आया ना हम लोगों का 18/30 24/30। तो बीच की परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा? जितना है 18 कितने लिखेंगे? 18/30 के बाद क्या आता है? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24 तो है ही। मतलब ये कि नीचे वाला संख्या वही होगा, 30 का 30 सब में होगा और ऊपर वाला बढ़ता जाएगा। 19 20 21 22 23 5 परिमेय संख्या हम लोग का हो गया। ये हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कुछ आप लोगों को होमवर्क लिखते हैं जो आपको बनाकर और कमेंट में उसका आंसर जरूर लिखना है। क्या करना है? कमेंट में आंसर लिखना है। ये 3 को हुआ ना, और एक क्वेश्चन है उसको भी हल करवा रहे हैं अभी। लेकिन जो कुछ लिख रहे हैं, कुछ होमवर्क यहाँ पर, आपको उसका आंसर जरूर लिखना होगा कमेंट में। एकदम आसान 3 और 4 है ना, इस बार लिख रहे हैं 5 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 7 परिमेय संख्या ज्ञात करें। एक ही क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको लिखकर कमेंट में जरूर बताना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बताना सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य है कि असत्य है।
चलिए इधर मिटा दिए, ये इधर ही थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 का पहला क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। बताना है कि ये सत्य लिखा हुआ है या असत्य, यानी कि यहाँ पर लिखा प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है। चलिए ठीक है, अब बताना है कि क्या ये सत्य लिखा हुआ है कि असत्य लिखा हुआ है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, यानी सभी जो प्राकृत संख्या है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, जो कि सही भी है। प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। देखिए आपको समझा भी रहे हैं, हाँ पहले लिख दे, सत्य लिख देते हैं, सत्य। अब सत्य कैसे है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 यही होता है ना, 5 आगे बढ़ता जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 5 ये आगे बढ़ता जाएगा। क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, यानी कि सब प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है, हाँ पूर्ण संख्या, क्योंकि सब देखिए तो प्राकृत संख्या वाला सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है ना, सब प्राकृत संख्या कहाँ पर आकर मिल जाता है, पूर्ण संख्या में। सब प्राकृत संख्या कहाँ पर मिलता है, पूर्ण संख्या में। हाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, ये सत्य है। इसको क्या लिख लेंगे, सत्य। 4 का दूसरा क्या लिखा हुआ है, 4 का दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, सब पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, ये असत्य है। असत्य कैसे है, कह रहा है कि सब पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक संख्या कहाँ शुरू होता है, पूर्णांक संख्या माइनसों में होता है। क्या होता है, माइनस भी होता है, लेकिन क्या पूर्ण संख्या माइनस होता है, नहीं। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ये 0 शुरू होकर आगे बढ़ता है। लेकिन पूर्णांक संख्या क्या बोले, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या में तो -4 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, यहाँ पर 6 भी आ जाएगा, 8 6 8 तो मिलेगा इसमें आगे बढ़ने पर। लेकिन क्या माइनस मिलेगा इसमें, नहीं मिलेगा। तो प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता, यह असत्य है। तीसरा नंबर दिखाई तो देगा ना, हाँ ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होता है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होता है, ये भी असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। क्योंकि देखिए असत्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। परिमेय संख्या में देखिए ये आ जाएगा, परिमेय संख्या में 6/2 3/8 9/3 12/4 ये भी आ जाएगा। 12/4 ये तो संख्या ऐसे लिख दे, 7/2 13/3 ये सब आ जाएगा। तो क्या ये लिख देते हैं यहाँ पर 7/2 लिखे, 7/3 लिख देते हैं, या 8/3 लिख देते हैं। ये सब देखिए तो ये सब तो परिमेय संख्या है। ये क्या पूर्ण संख्या है, नहीं। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से जो शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या वो सब होता है। लेकिन परिमेय संख्या बाटा में होता है, तो ये नहीं हो सकता है। प्रत्येक जो परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यह सत्य है। तो हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो समझ में आ गया होगा।